के, है ना? क्या बना के बैठ गए हो? आपकी माता जी ने, सपोज कीजिए, लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, कोई डिश बनाई और आपको सिखाई, और फिर वो आपसे बनवाई कि भाई कितना सीखे हो, है ना? तो इसमें रेस्पेक्ट और रिस्पेक्ट है कहीं? है? तो ऐसे ही बेटा पढ़ाई भी, ऐसे क्या है, पढ़ाई भी, पढ़ाई में आपको सिखाया जाता है, आप कितना सीखे हैं कितना नहीं सीखे हैं, इसे चेक करने का पैमाना क्या होता है? टेस्ट। आप टेस्ट के नंबर से आप ये बता, ये तो जज कीजिए कि आप कितना सीखे हो, है ना? उसमें रेस्पेक्ट और रिस्पेक्ट नहीं आता। क्लियर? चलो। एनिमल किंगडम चल रहा था आपका। पॉलीफेरा में जनरली एसिमेट्रिकल, जनरल शब्द कहा है, और वही रहेगी। नहीं, वेरियस तो नहीं कहा सर, देखो कहाँ, यहाँ वेरियस है, यहाँ जो तालिका बनाई उसमें वेरियस है, लेकिन जहां उसका डिटेल है वहां साफ साफ लिख दिया उसने एसिमेट्रिक। ठीक है ना? जहां क्योंकि कुछ में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, कुछ रेडियल सिमेट्री भी होते हैं, है ना? कुछ रेडियल सिमेट्री भी होते हैं। तो सर क्या लगाना चाहिए फिर? जनरली एसिमेट्रिकल। जनरल शब्द निकल के है एसिमेट्रिक, यानी अगर 100 मेंबर है, 100 में से 80 एसिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब एक जनरल बन गई है। अब 20 दूसरे भी हैं, 20 क्या है, कुछ बाइलेटरल है कुछ रेडियल है, लेकिन एक जनरल अगर पैटर्न पे पूछा जाए तो जनरली क्या है, ये एसिमेट्रिक। और जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक जाती है वो एसिमेट्रिक। कौन कौन से फाइलम आपने पढ़ लिए? एक बच्चा बताए मुझे जरा। हैमी कोऑर्डिनेटा तक आपने सारे पढ़ लिए। हैमी कोऑर्डिनेटा के दो एग्जाम्पल कौन बताएगा मुझे? दो बच्चे बताएंगे, तीन। किताबें कॉपी बंद कर लो बिल्कुल, देख के थोड़ा ना बताना है, फिर क्या फायदा है तुम्हारा? बंद करो बिल्कुल। 1 2 3 4 मेंबर, हाँ तुम बताओ। पैरेनोग्लाइसिस एंड बिल्कुल ठीक है, बैठ जाओ। हेमी कोऑर्डिनेट्स हैं ये, है ना? व्हाई दे आर द वर्ड कोऑर्डिनेट, इनके साथ कोऑर्डिनेट वर्ड क्यों लगा हुआ है? हाँ, वेरी गुड, बेस्ट। क्योंकि पहले ये माना जाता था दे आर द सब फाइलम ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के सब फाइलम, क्योंकि जिसे अब हम सोमेटोकोड कह रहे हैं उसे पहले क्या समझा जाता था, नोटोकोड। उसे पहले क्या समझा जाता था, नोटोकोड। लेकिन वो वास्तव में नोटोकोड की पूरी परिभाषा पे खरी नहीं उतर रही है, उसे सोमेटोकोड कहा गया है। जैसे ही उसे सोमेटोकोड कहा, इन्हें भी उस फाइलम से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इकाइनोडर्म से ये एडवांस हैं, लेकिन है नॉन कोऑर्डिनेट, है नॉन कोऑर्डिनेट, है ना? क्यों हेमी कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा, खड़े हो जाओ। क्या नाम तुम्हारा है? आज पहली बार आए हो? हैं? हाँ बेटा आप खड़े हो। ये आपकी रेस्पॉन्स बहुत देर में आती है, आप ये सोचते रहते हो शायद बच जाऊं तो, है ना? आपको ही तो कह रहा हूं मैं वो। ये बताओ, हेमी कोऑर्डिनेट्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस तरह का होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन?
हैं? बाहर कहाँ? विदेश में? बाहर का मतलब बताओ पूरा। बॉडी से बाहर। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? बॉडी से बाहर होता है। बैठ जाओ। आप बताओ खड़े होके। ये बच्चा अगला। हाँ। हेमिकोडेट्स में जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? आप बैठो। आपकी बात सही है। आप बताओ क्या होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? दो तरह का डेवलपमेंट हमने बताया, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इस बच्चे ने बताया कि हेमी कोऑर्डिनेट्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? क्यों कहा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? नेक्स्ट। नहीं पता। कितने बच्चों को पता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ आप बताओ। हाँ। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है बेटा कि जाइगोट से लेकर और जो इनका एडल्ट बनता है या कहें जंगमन बनता है, एडल्ट ना कहते जंगमन जो बनता है, इसके बीच में एक प्री फीडिंग स्टेज आती है जिसे हम लार्वा कहते हैं। जिनमें लार्वल स्टेज होती है ठीक, तो हम कहते हैं डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट है। और डायरेक्ट ही शिशु बन जाता है ना? तब हम कहते हैं डेवलपमेंट क्या है? डायरेक्ट है। क्लियर? तो हेमिकोडेट्स में क्या है? इनडायरेक्ट। कैसा है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बैठो। वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर कौन से फाइलम का डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम कौन से फाइलम का डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है? कितने बच्चों को पता है? हाथ खड़ा करो। वो बच्चा कोने वाला है? फाइलम इकाइनो डरमेटा। अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म्स को, आप बैठिए आपका ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म्स को कितने मामलों में, कितनी बातों में, वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसके मेंबर्स को हेल्प करता है? 4 5 बच्चों ने हाथ खड़े किए बस। हाँ आप बताओ। हाँ, पहला कौन सा है? मोस्कुलर। कुछ वैसे हिंदी में अगर मैं आ रही तो हिंदी बता दे, कोई बात नहीं, अंग्रेजी में कर दूंगा उसको ट्रांसफर। दो बता, बाद के दो बता, इसे छोड़ दे कोई बात नहीं है। क्या चीज कैप्चर करना? क्या चीज पकड़ना? कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना। क्या चीज पकड़ना है? हाँ, फूड को कैप्चर करना है, ट्रांसपोर्ट करना। कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड। नंबर 2, ये काम हुआ। नंबर 2, रेस्पिरेशन, बिल्कुल ठीक है। नंबर 3, हिंदी में बोल दो, मैं बता हैं? क्या? कोई बात नहीं, कोशिश कर रहा है, एक दिन ही सही बोलेगा। कोशिश की है इसने। हिंदी में बता दो क्या कहते हैं उसे। हिंदी में भी नहीं पता, अंग्रेजी में भी नहीं पता। अंग्रेजी में नाम याद किया वो हुआ नहीं, और हिंदी में पता नहीं है ना, यही बात है ना? हाँ। कौन बताएगा तीसरा? हाँ, लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है गमन करना, इधर से उधर जाना जाना। ठीक है, तो लोकोमोशन है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, एंड थर्ड वन इज रेस्पिरेशन। क्लियर? जैसा जैसा इकाइनोडर्म में
वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ऐसा ही पोरीफर्स में, बैठ जाओ आप, ऐसा ही पोरीफर में भी एक सिस्टम है, उसका नाम क्या है? हाँ, वाटर कैनाल सिस्टम। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम ने हेल्प किया था लोकोमोशन में, फूड कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट में, और तीसरा रेस्पिरेशन में। कैन यू टेल मी वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफर्स को किस प्रकार से हेल्प करता है? कौन कौन सी क्रियाओं में हेल्प करता है? एक बच्चे का हाथ खड़ा हुआ बस, दो का खड़ा हो गया, तीन का, चार, हाँ। फूड कैप्चर करने में है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, बैठ जाओ। फूड कैप्चरिंग एंड रेस्पिरेशन। अगला प्रश्न बहुत ध्यान से सुनना है और फिर उसके बाद जवाब देना है। एक एक दूसरे को नहीं बताएंगे। इकाइनोडर्म्स में एक्सक्रीशन सिस्टम किसके द्वारा होता है, या एक्सक्रीशन सिस्टम में एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? थोड़ा सा जवाब आ गया बात में। कितने बच्चों के हाथ खड़े हुए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह के। हाँ, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा एक्सक्रीशन होता है, इस बच्ची ने ये बात कही है। ये इसे थोड़ा सा मैं घुमा रहा हूं सवाल, शायद हो सकता है तुम्हारी बात में आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य तो नहीं है। अब ये बताइए एक्सक्रीशन सिस्टम की क्या पोजीशन है इकाइनोडर्म्स में, अगर मैं प्रश्न को ये पूछ, एक्सक्रीशन सिस्टम की क्या पोजीशन है इकाइनोडर्म्स में? पोजीशन बतानी है ना, हाँ पोजीशन बतानी है। यस, ये बच्चा, एक्सक्रीशन सिस्टम इज एब्सेंट। क्या होता है? एब्सेंट होता है। एब्सेंट का मतलब तो जानते हो, होता ही नहीं। एक्सक्रीशन सिस्टम इकाइनोडर्म्स में होता ही नहीं। बैठिए। जो इकाइनोडर्म्स हैं, क्या है? इकाइनोडर्म्स हैं, उनमें सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म होती है। या दूसरे शब्दों में ये कहूं से और आसान बता देता हूं, एनसीईआरटी के करीब ले आता हूं इनसे। जो इकाइनोडर्म्स हैं, उनमें बताइए वेदर दे आर मोनोएसियस और डायसियस। इकाइनोडर्म्स को बताना है। यस, डायोएसियस। कि कौन बच्चा? हाँ, हाँ सर, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मोनोशिया तो डायशियस डिफाइन थोड़ी कर सकते नहीं करता। मैंने इसलिए तो आसान किया उस सवाल को, इसलिए मैंने यही तो कहा कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म तो एक मुश्किल सवाल बन गया। वहां पर तो ये नहीं बता पाएंगे कि भैया देखो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मोनोएसियस है तो है, कोई मतलब ही नहीं बैठता। डायसियस है तो मतलब बैठता है। लेकिन दे मे बी सेम, अलाइक और डिफरेंट। डायसियस होते हुए भी वो सेम हो सकते हैं, इसलिए मैंने सवाल को चेंज कर दिया था सुमन। ठीक है ना? मैंने प्रश्न इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि उनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है या नहीं है, ये एनसीईआरटी ने नहीं लिखा। एनसीईआरटी में नहीं है तो हमने भी सवाल को बंद कर दिया उसे, है ना? हाँ, एडवांस क्लासेस में है ये चीज कि है या नहीं है, कुछ मेंबर्स में है कुछ में नहीं है। ठीक है ना? सी अर्चिन, सी पैन, सी अर्चिन, सी पैन एंड सी कुकुम्बर, तीनों नाम सुन लिए। सी अर्चिन, सी फैन एंड सी कुकुम्बर में से ओड मैन आउट कौन है? सी फैन है। क्यों? क्योंकि वो एक सिलेक्ट्रेट है और बाकी कौन है? इकाइनोडर्म के हिस्से है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर हैं। इकाइनोडर्मेटा में जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है या इंटरनल? तो किताब बंद, किताब बंद। इंटरनल है।
इकाइनोडर्म में फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल है। कितने बच्चे सहमत है इस बात से? कोई नहीं बोल रहा, केवल एक बच्चा कह रहा है हाँ एक्सटर्नल है। इकाइनोडर्म में फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बैठिए। हेमिकोडेट्स में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है? हेमिकोड्स में, हाँ, ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप तो सबको पता ना क्या होता है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसे ना पता हो ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। बैठिए। हेमिकोडेट्स में फर्टिलाइजेशन पूछ लिया मैंने, कैसा था? कैसा था? एक्सटर्नल। इकाइनोडर्म्स में कैसा था? एक्सटर्नल है। हाँ जी। सिर्फ हेमिकोडेट्स में नहीं होता है? हेमिकोडेट्स में नहीं होता। मोलस्क में क्या होता है? सर नहीं, मतलब इसका मतलब है कि लोअर थ्रोट्स में होता है ना, उसी जगह पर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कहना चाहते हैं। नहीं, हेमिकोडेट्स में भी ओपन ही है। हेमिकोडेट्स में भी ओपन ही है, मोलस्क में भी ओपन ही है, सही तरह से ना। खुद में इंटरनल है। ओड वन आउट फाइंड आउट करना है, ठीक है। हेमिकोडेट्स, इकाइनोडर्मेट्स, टीनोफर्स, सिलेंट्रेट्स। अब मुझे नहीं पता, ये तो आपको लगाना कैरेक्टर। दोबारा से सुनो। हेमिकोडेट्स दूसरे, इकाइनोडर्म्स तीसरे, टीनोफर्स चौथे, सिलेंट्रेट। ओड वन आउट बताओ इसमें, कैरेक्टर लगाओ दिमाग से और फिर उस आधार पे बता देना मुझे। एक मिनट, सर की बात सुन लो। मैं फोन क्यों रहता है इसलिए 7:30 बजे नहीं आ सकता, वो हाल है। नहीं वाले आना है। हाँ, आप नहीं आ सकते हैं? नहीं, इंटर के बाद क्यों इंटर के हो? चलो, और आप आ जाएंगे तो ये तो कहा था आप किसी भी क्लास बिहार में ही? बिहार में कहाँ पे है? चलो, आप और किसी भी हैं? आप बोलना आप पूरे 4 बजे छोड़ दो इंटर में आ रहे हैं। साढ़े 11 हो जाती है, मतलब दूर के पास नहीं जाती है भाई दूर। मैंने छोटी उसकी टिकट खोला कौन से? दिमाग पर गया वहाँ पे। ऐसा है जो 28 से बढ़े 4 दिन बढ़ेंगे, 6 दिन पहले 10 बढ़ेंगे, 28 से बढ़ेंगे 2 तारीख तक, 2 तारीख बने 28 और उसका शेड्यूल बनाएंगे तभी तो अगले महीने तक चलो ठीक से लाएंगे। ठीक है बढ़े, ठीक है 5 हो गए, एक दीवार और बैठे प्रोटेस्टेंट कितने हो गए जो नहीं आ सकते? 11 है, 11 में 4 तो ये निकाल दो, इंटर वाले इंटर वाले तो 7 रह गए। 7 रहेगा, 7 में उन्हें भी निकाल दो, वो रजिस्टर कर लेंगे लोकल वाले। हाँ तो 6 रह गए 6 रह गए। इंटर वाले, चलो तुम भी गए, 4 रह गए। बाकी आप ना लो समस्या दूर है। दूर वाले कितने हैं? एक। दूर वाली प्रॉब्लम तो चैनविन हो जाती है फिर। आप एडमिशन वहाँ कर दो, मैं कुमार के में
वहां भी चले जाओगे, है वैकल्पिक कुछ किसी का होगा ना, हैं? मेरी बहन होगा ना भाई यहाँ पे, अगर नहीं आया तो कुमार में चले जाना, वहां भी चेन पे आदमी चले, बट टीचर को पता लगेगा नहीं जानूंगा, सर ऑड वन आउट सिलेंडरेट। एक बात हुई हाँ सर जी, काइनोडर्मेटा अडल्ट है और रेट नहीं सिमेट्री तो लगा देंगे ना सर, डेटा सिमेट्री में और उन दिनों सिमेट्री का चारों की एक किसी है ही नहीं। सर आप बता दो। कौन कौन से कैरेक्टर पे ढूंढा आपने, सबसे पहले बताओ। सिमेट्री पे ढूंढा, सबसे पहले सिमेट्री पे है, फिर दूसरा नंबर सिलोम सिलोम पे, वहां भी मैच नहीं आया। तीसरा नंबर है, नहीं अभी तो पहले वाली कैरेक्टर ही पकड़ो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे पकड़ो, हैबिट पे पकड़ा है, हैबिट पे पकड़ा है तूने, हैबिटेट पे पकड़ा है, हैबिटेट पे किसने पकड़ा है, हैबिटेट पे पकड़ के देखो। अच्छा वही पकड़ में, अगर हैबिटेट पे पकड़, हैबिटेट पे पकड़ लिया तो आ जाएगा आंसर। हैं? तीनों फोरा क्यों? ये कौन है? एक्सक्लूसिवली मैरीन। ये कौन है? एक्सक्लूसिवली मैरीन। ये कौन है? एक्सक्लूसिवली मैरीन। ये कौन है? बोथ। अगर हैबिटेट पे पकड़ लिया तो आगे था आंसर। देख कैरेक्टर पे ही तो पकड़ोगे, सिमेट्री पे पकड़ोगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे पकड़ोगे, हैबिटेट पे पकड़ोगे, है ना, इन कैरेक्टर पे पकड़ोगे जो आपने पढ़े हैं। उन कैरेक्टर को जब मैच करोगे तो पता लग जाएगा कौन ओड वन आउट है। इसलिए थोड़ा ये होते बहुत आसान है, बस वो कैरेक्टर पकड़ना होता है जिसके आधार पे इन्हें पूछा गया है। सर जी इसमें इतना कुछ है, अगर लार्वेस्टी इसकी सिमेट्री और उसकी सिमेट्री एक हो नहीं होगी है तो ओड वन आउट दो हो जाएंगे। सर जी, अब काइनोडर्म से अब रुपकरण ने अडल्ट ले लिया, फिर किसे? काइनोडर्म से इसमें दोनों है, इसमें दोनों है, इसमें दोनों है, इसमें दोनों है, ठीक है नहीं, इसमें दोनों सिमेट्री है। एडल्ट में जो है रेडियल है तो इसमें सिमेट्री दोनों है, ठीक है नहीं। आगे समझ में नहीं आंसर? कितने बच्चों के आया समझ में, कितनों के नहीं आया? आपके नहीं आया? देखो बेटा हेमिकोर्डेटा समुद्र में रहते हैं सारे प्राणी, समुद्र से बाहर दूसरे एक भी प्राणी नहीं रहता। ऐसे ही इकाइनोडर्म्स है, सब समुद्र में मिलेंगे, समुद्र मैराइन का मतलब समुद्र में, समुद्री है। ऐसे ही टिनोफर्स हैं, ये समुद्र में भी हैं और स्वच्छ पानी में भी हैं, तो इस आधार पे अलग हो गए। अगर सिमेट्री पे देखें, ये कौन है? रेडियल सिमेट्री है, ये भी रेडियल सिमेट्री है, ये रेडियल और बाइलेटरल दोनों है, और ये बाइलेटरल है, तो इस आधार पे तो कुछ बन नहीं रहा। सिलोम पे पकड़े, एसिलोमेट, एसिलोमेट, सिलोमेट, सिलोमेट, दो का ग्रुप बन रहा है, कोई नहीं। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिनोफर्स का टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, यहां पे भी नहीं बन रहा है ना। एलिमेंट्री कैनाल, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट, यहां पे भी नहीं बन रहा है ना। तो इसका मतलब अगर हम हैबिटेट में देखें तो बिल्कुल कोई इफ एंड बट नहीं होंगे, तो वही आंसर सही है। इज दैट क्लियर या नहीं? अच्छा जब क्लियर हो गया तो इसके कोई एग्जाम्पल ही बता दो, निडेरिया के, निडेरिया के कुछ एग्जाम्पल बता दो मुझे। कौन बताएगा निडेरिया का एग्जाम्पल? हाइड्रा, सबसे आसान चुन लिया तुमने। हाँ ओबिलिया किसने बताया? अच्छा ओबिलिया का एक खासियत तो ये हो गई कि ये भैया ये सिलेंट्रेट है, कोई दूसरी खासियत बताएगा इसकी? इसमें हाँ पॉलिप और मेडुसा होने के साथ साथ हाँ दोनों होते हैं, और इस कारण से इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होती है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी इसमें होती है। क्लियर? वो बच्चा खड़ा हो जाए टोपी वाला, ये तो आज दिखाई दिया हमें, आज ही आए हो हैं? क्या नाम है? शाहरुख खान हिंदुस्तान में कहाँ है? बैठ जाओ। दो बच्चे नए आए हैं आज, ये और ये,
एक ये भी आई है लड़की नहीं, वो भी नहीं आई है शायद, है ना। अच्छा, 4 बच्चे नए हो गए आज। नहीं, नए का मेरा मतलब है जो पहले से क्लास शुरू हुई है तब से, आज पहली बार आए हैं नए का। तो उनपे उनसे पूछने पे थोड़ा हल्का हाथ रखा जाएगा, जो पुराने चल गए उनसे तो पूछा ही जाएगा भाई। कौन सा फाइलम है ऐसा जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है? क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और मसल्स उसमें डेवलप हो गए हैं सिलोमेट। मसल्स उसमें डेवलप हो गए हैं और सिलोमेट पहला फाइनल है। फ्लैटी हेलमेंथिस में मसल्स हैं। मोलस्का नहीं, एनिलीड्स में मैंने आपने इसलिए तो मैं इग्नोर कर रहा था कि कोई और बताए सही। एनिलीड्स में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों मसल्स डेवलप हुए हैं, बताई थी ये बात या नहीं? ये पॉइंट भूलते हो आप, यही नहीं भूलनी, यही दिमाग में बिठा के रखने हैं। इन्हें अगर भूलोगे तो इन्हीं पे प्रश्न आ जाएगा, है ना बेटा। हिरुडिनेरिया, खड़े हो जाओ। हिरुडिनेरिया कौन से फाइलम का एनिमल है? कितने बच्चों को पता? देखो मैं हाथ खड़ा करूंगा, बहुत सारे बच्चे हाथ खड़ा करेंगे हिरुडिनेरिया पे, क्योंकि सब जानते हैं हिरुडिनेरिया कौन है। कौन है हिरुडिनेरिया? है एनिलीडा, लीच, जोक, क्या है? हाँ, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। लीच लिखने के बाद ब्लड सकिंग शायद लिखा हुआ है इसमें, है ना? हाँ, है ना। बैठो। हम लीच थेरेपी है, लीच थेरेपी होती है अब। हमारी बेटी करती है लीच थेरेपी, वो लीच मंगाती है बाहर से इतनी सारी। मैंने कहा ये क्या है, क्योंकि इनकी थेरेपी होती है लीच से। एक बताइए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम में एडवांस सिस्टम कौन सा है? एडवांस सिस्टम कौन सा है? हाँ, ये छोटी सी बात है। फाइलम अगर बढ़ रहा है तो उसका सिस्टम भी बढ़े। फाइलम की अगर एडवांस हो रहा है तो सिस्टम भी क्या होता चलेगा? ये और कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग मामले होते हैं ये, और कुछ नहीं होता है इनमें, है ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग मामले होते हैं। पैरापोडिया, पैरापोडिया किस फाइलम के मेंबर्स के लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं? हाथ खड़ा करो तुरंत। पैरापोडिया किस फाइलम के मेंबर के लोकोमोटरी ऑर्गन हैं? एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे। पैरापोडिया, 3 को याद है? तीनों से सुन, एक बच्चे ने, हाँ। एनिलिडा में कौन से मेंबर के हैं? इस मेंबर का नाम भी तो बता दो। 2 बच्चों को पता है बस नाम, 2 बच्चे याद कर रहे हैं पूरा जम के, ना। नाम भी याद है इसे और इसे। हाँ, दोनों बहनें हो क्या? हैं? कौन है? नेरिस। कौन है? नेरिस। नेरिस में पैरापोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन है। नेरिस में पैरापोडिया क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन है। क्लियर? इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, बाइरेडियल सिमेट्री है और नॉन कोऑर्डिनेट है। कौन कौन हो सकता है? दोबारा सुन लो।
क्या है ये? ट्रिप्लो, दूसरा सिलो वेट है, तीसरा बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, चौथा नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, पांचवा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। कौन कौन हो सकता है? एस्केलमेंथिस में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? उसमें तो ना ओपन है ना क्लोज है। एस्केलमेंथिस में है ही नहीं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है। एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया। हाँ, आर्थोपोडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी इसमें पूछा था इसने, इतना मोटा मोटा। कौन कौन हो सकता है? एक बच्चा है, एनिलीड्स हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और और बैठ जाओ। एनिलीड ठीक है। एनिलीड क्या है? ठीक है। चलिए, ये फाइलम है और उनके कुछ कैरेक्टर हैं। और मैंने कहा था ये याद आपको बेसिकली तभी होंगे जब आप इन्हें कंटिन्यूअस लिख के उसके बराबर में उसका ही गुण जो कैरेक्टर है हर एक का लिखेंगे, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि एक लिस्ट बनी हुई है आपकी बुक में भी, आपकी बुक में भी एक बात में है कि कंपैरिजन लिस्ट बनी हुई है। नहीं, अभी नहीं खोलना, उससे पहले बहुत कुछ है अभी। हाँ, तो ये हुआ बेटा नॉन कोऑर्डिनेट। अब तक हमने क्या पढ़े हैं? नॉन कोऑर्डिनेट। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट। और डेटा है तो यस, जो बेटा कोऑर्डिनेट है उनमें कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो किसी और फाइलम्स के मेंबर्स में नहीं पाए जाते। क्या क्या है भैया? जो कोऑर्डिनेट हैं उनकी बॉडी की डोर्सल साइड में क्या है? डोर्सल साइड में एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं नोटोफोर। क्या कहते हैं? नोटोफोर। यानी जीवन की किसी ना किसी अवस्था में ये नोटोकोड नाम की एक ठोस लचीली संरचना पाई जाती है जीवन की किसी ना किसी अवस्था में। मैंने ये बात शब्द कही है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। पूरी होल लाइफ जब वो लार्वा से लेके एडल्ट तक बन रहे हैं या आखिर तक जा रहे हैं, ठीक है, नोटोकोड पाई जाती है किसी ना किसी अवस्था में और किसी ना किसी भाग में, डोर्सल साइड में बॉडी। क्लियर? नंबर 2, इनमें डोर्सल होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। डोर्सल होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। डोर्सल है, होलो मैंने खोखला, है ना? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है और वास्तव में खोखला शब्द है इसके साथ। क्या है? खोखला। और ये जो नर्व कोड है, क्या है? नर्व कोड ध्यान रखना,
नोटोकॉर्ड और नर्वकॉर्ड दोनों की स्पेलिंग में फर्क है, एच का अंतर है ना, ये ध्यान रखेंगे। डोर्सल है, होलो है ना, डोर्सल है, होलो है, ये बात महत्वपूर्ण है। और सिंगल है, ये भी समझ, सिंगल होता है, ये कोड कैसी है, सिंगल। क्लियर। दूसरा कैरेक्टर, तीसरा बेसिक कैरेक्टर जो कोऑर्डिनेट की पहचान है वो ये है बच्चों कि इनमें फेरिंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं। ये काम इनकी जीवन की किसी ना किसी अवस्था में है। क्या पाए जाते हैं, फेरिंजियल गिल स्लिट, हिंदी में इसे कहते हैं ग्रसनी क्लोम दरारें। क्या पाई जाती हैं, ग्रसनी क्लोम दरारें, फेरिंजियल गिल स्लिट्स इनमें उपस्थित होते हैं कोऑर्डिनेट्स में। क्लियर। तीन कैरेक्टर मैंने बताए बेसिक, पहला डोर्सल नोटोकॉर्ड, डोर्सल, दूसरा डोर्सल होलो नर्वकॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तीसरा फेरिंजियल गिल स्लिट। इसके अलावा इनमें जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड में होगा। हार्ट कौन सी साइड में है, वेंट्रल साइड में होता है। हार्ट इज ऑन वेंट्रल साइड। क्लियर। एक और कैरेक्टर होता है पोस्ट एनल। क्या है, पोस्ट एनल स्ट्रक्चर इनमें पाया जाता है। पोस्ट एनल स्ट्रक्चर जानते हैं ना, जैसे पुछ की तरह का कोई स्ट्रक्चर इनके जंतु के शरीर में मिलता है, पोस्ट एनल स्ट्रक्चर इनमें पाया जाता है। किसमें, कोऑर्डिनेट्स। क्लियर। तो कोऑर्डिनेट्स की क्या क्या विशेषता है भाई, हाँ, इसके अलावा ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं भैया, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये एडवांस कैरेक्टर आपने देखा, ये आ गए है ना, ये सब में कॉमन, ये सब में क्या है, क्लियर हुआ कोऑर्डिनेट के बारे में है? अब अगर हम कोऑर्डिनेट का कंपैरिजन नॉन कोऑर्डिनेट के साथ करें, एक तरफ मैं कोऑर्डिनेट लिख दूं और एक तरफ क्या लिख दूं, नॉन कोऑर्डिनेट। नॉन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेटा नॉन कोऑर्डिनेटा। कोऑर्डिनेटा के लक्षण पकड़ लो, सबसे सिंपल तरीका है, कोऑर्डिनेटा के लक्षण पकड़ो और उसका कंपैरिजन किसके साथ कर दो, नॉन कोऑर्डिनेट के साथ, इजीली पकड़ में आ जाएगी बात। पहला लक्षण हमने क्या बताया था, डोर्सल होलो कहा था हमने, नोटोकॉर्ड को होलो कहा है मैंने, इसे होलो नहीं कहा मैंने, नर्वस सिस्टम होलो है केवल। अच्छा, दो पहले वो कहेगा नोटोकॉर्ड, कोऑर्डिनेट से ही पढ़ेंगे, पहले डोर्सल नोटोकॉर्ड है, इनमें है क्या, नहीं सर, नो, कोई नोटोकॉर्ड नहीं है, एब्सेंट है। क्लियर। दूसरा, दूसरा सिस्टम डोर्सल होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये होलो है, डोर्सल है और सिंगल। डोर्सल है भैया, होलो है और सिंगल। ठीक है, इनमें उल्टा है, जस्ट हर एक बात का उल्टा कर दो, डोर्सल का उल्टा वेंट्रल, होलो का उल्टा सॉलिड, सिंगल का मतलब। ठीक है। हमने केचवे में जब आपको बता रहे थे कि एक बच्चे ने प्रश्न भी पूछा था कि उसके जो गैंग्लियन होते हैं वो वेंट्रल साइड में स्थित जो नर्व कोड है उसके साथ लेटरली जुड़े होते हैं और वो डबल होते हैं। हाँ? तीसरा, इसमें फेरिंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं, किसमें, कोऑर्डिनेट्स में, और इनमें फेरिंजियल गिल स्लिट है या नहीं है, नहीं होते। फेरिंजियल गिल स्लिट क्या है बेटा, एब्सेंट है। क्लियर। चौथा,
पोस्ट एनल। क्या है? पोस्ट एनल। पोस्ट एनल तो समझते हैं ना? स्ट्रक्चर जो है इनमें उपस्थित होता है, जबकि कोऑर्डिनेट्स में ये उपस्थित है और नॉन कोऑर्डिनेट्स में ये एब्सेंट। इज दैट क्लियर? हार्ट इज वेंट्रल। हार्ट इज वेंट्रल। और यहां पर अगर हार्ट है, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर कुछ फाइलम के मेंबर्स में है तो वो कौन सी साइड में होगा? डोर्सल साइड में होगा। हार्ट इज डोर्सल। क्लियर हो गया? तुलना आगे समझ में? तो नोटोकोड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पोस्ट एनल कोड, हार्ट, पेरिंजियल गिल स्टेट, ये कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनके आधार पे हमने कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स को डिस्टिंग्विश किया है, उनमें तुलना की। हाँ, वो अलग है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कैरेक्टर भी लिए हुए है ना। अब जो कोऑर्डिनेटा है बेटा, क्या है? कोऑर्डिनेटा है। अब इनमें क्या बात बताई मैंने? इनमें जो नोटोकोड है ना, इसकी उपस्थिति और इसका मॉडिफिकेशन हो जाता। इस आधार पर इस फाइलम को 3 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया। किसके आधार पे? नोटोकोड की उपस्थिति और उसकी रूपांतरण के आधार, है ना। और इसे 3 भागों में बांट दिया गया। एक है यूरोकोर्डेटा। एक सब फाइलम क्या है बेटा? ये सब फाइलम है। कौन सा है? फाइलम को बांटा है सब फाइलम में। यूरोकोर्डेटा, इन्हें ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। यूरोकोर्डेट्स को क्या कहते हैं? ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। दूसरा है सीफेलोकोर्डेटा और तीसरे हैं वर्टिब्रेटा। तीसरे कौन है? वर्टिब्रेटा। अंतर समझिए ध्यान से। सबसे पहले एक मोटा सा अंतर समझ लीजिए। वर्टिब्रेटा वो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनमें नोटोकोड जो है जल्दी ही रूपांतरित हो जाती है कार्टिलेज या बोनी वर्टिब्रल कॉलम, इसमें चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर? मेरुदंड में बदल जाती है। इसमें बदल जाती है मेरुदंड में, जबकि बाकी में मेरुदंड नाम की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिनमें ये वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है दे आर वर्टिब्रेट्स, और जिनमें नहीं बदलती दे आर नॉन वर्टिब्रेट्स। दे आर नॉन वर्टिब्रेट्स। तो यूरोकोर्डेट्स एंड सीफेलोकोर्डेट्स आर नॉन वर्टिब्रेट्स। ये क्या है? नॉन वर्टिब्रेट्स। ठीक है। तभी एक पॉइंट आता है, ध्यान से सुनना जो मैंने पॉइंट कहे हैं और उसे पकड़ना। ये वर्टिब्रेट है क्या? ये तो है ही वर्टिब्रेट। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट है क्या? ये कोऑर्डिनेट है क्या? ये कोऑर्डिनेट है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट, बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। मतलब आया लाइन के समझ में? कितने बच्चों को आया समझ में? वेरी गुड। सारे कोऑर्डिनेटा
वर्टिब्रेटा नहीं है, क्योंकि उसमें यूरोकोर्डेटा भी है, सिफेलोकोर्डेटा भी है। लेकिन जो सारे वर्टिब्रेटा है कोर्डेटा है, क्योंकि वो कोर्डेटा में से ही निकले हैं एक बार। ये बात मैंने कही, आगे समझ में नहीं है? इस लाइन का मतलब ये है। अब इसमें भैया यूरोकोर्डेट्स जो हैं, यूरो का मतलब जानते हैं यस सर। क्या? टेल। यूरो का मतलब क्या होता है? टेल। जो यूरोकोर्डेट्स हैं, इनमें जो नोटोकोर्ड है वो लार्वल स्टेज में होती है केवल, और वो भी उसकी टेल में। लार्वा की किसमें होती है? टेल में। नोटोकोर्ड कहां पाई जाती है बेटा? लार्वा की पूंछ में। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यूरोकोर्डेट्स के बारे में। यही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, बस यही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको यूरोकोर्डेट्स के बारे में याद रखना है कि भैया जो यूरोकोर्डेट्स हैं उनमें जो नोटोकोर्ड है उनके लार्वा की किसमें पाई जाती है? पूंछ में, टेल में। जैसे एडल्ट होता है वो गायब हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो हमने पहला कहा था जीवन की किसी ना किसी अवस्था में नोटोकोर्ड अगर पाई जाए तो वो कौन है? कोर्ड है। इसलिए ये शब्द इस्तेमाल किया था, जीवन की किसी ना किसी अवस्था में, है ना? ये शब्द इसलिए इस्तेमाल करना पड़ा था मुझे। एसिडिया क्या है? एसिडियम। सेल्पा। एसिडिया एंड सेल्पा। कौन कौन? एसिडिया एंड सेल्पा। इसके उदाहरण हैं, एक और भी है, डोलियोलम। है डोलियोलम। हाँ, डोलियोलम एक और एग्जाम्पल इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है, डोलियोलम। तीसरा एग्जाम्पल ये, ठीक है? एसिडिया वर्टिब्रेट है क्या? एसिडिया कोर्डेट है क्या? यस सर। हाँ, तो यानी तीन श्रेणी आपको पता लग गई। एक नॉन कोर्डेट की है, एक कोर्डेट की है, एक वर्टिब्रेट की है, और एक नॉन वर्टिब्रेट की है। ठीक है ना? जो सिफेलोकोर्डेट्स क्या है? इनमें बेटा हर अवस्था में, चाहे छोटा हो बड़ा हो, डोर्सल साइड में परसिस्टेंट, यानी परसिस्टेंट का मतलब जानते हो? सदाबहार, सदा रहने वाली एक नोटोकोर्ड पाई जाती है ना? चाहे एडल्ट हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कुछ भी, उसमें परसिस्टेंट क्या है? नोटोकोर्ड पाई जाती है। किसमें? सिफेलोकोर्डेट्स में। ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिओक्सिस जिसे कहते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा को क्या कहते हैं बेटा? एम्फिओक्सिस। इसका उदाहरण है। इसे एक और कहते हैं, तीन नाम है इसके, हैं? हाँ, लेंसलेट। ये तीनों याद होने चाहिए। क्लियर? ये सब बुक में से याद करना है तुम्हें, है ना? देखो, याद करने का काम ज्यादा फोकस करो। जो पॉइंट एक्स्ट्रा लगे, आपको लग रहा है अभी तो नहीं लगेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट, लेकिन उन्हें फोकस करो। लेकिन इसलिए मैंने कहा एनसीईआरटी के लिए सबसे अच्छा नोट कौन है? आपकी बुक है। सबसे अच्छी नोट कौन है? बुक है। इस बुक में से याद करो जितना, उसकी लैंग्वेज को देखो, बुक को अपना बना लो। क्योंकि कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बुक क्या करता है कि जब पेपर बनता है ना तो सामने नोट्स नहीं होते, सामने क्या होती है? बुक। और वो बुक की लैंग्वेज को ही टेपर करते हैं। इसलिए बुक से पढ़ना बहुत जरूरी। बुक की लैंग्वेज को ही टेपर करते हैं, और बुक की लैंग्वेज को जब टेपर करते हैं और आपने बुक पढ़ी होती है तो बहुत आसानी से आप पकड़ लेते हो कहाँ से टेपरिंग की गई है, है ना? क्वेश्चन को कहां से घुमाया गया है। क्लियर? चलिए, यहां तक बात आई समझ में आपके। अब कौन आ जाते हैं? कोर्डेट्स। भैया कोर्डेट्स वो हैं जिनमें नोटोकोर्ड किसमें बदल जाती है? वर्टिब्रल कॉलम। चाहे वो कार्टिलेजनस हो, चाहे वो बोनी हो, अस्थि की हो, चाहे उपास्थि की हो। ठीक? और भी कैरेक्टर होते हैं, हालांकि इनमें हार्ट जो है क्या है? वेंट्रल है। हाँ, उसके चैम्बर अलग अलग हो सकते हैं। वो टू चैम्बर्ड हो सकता है,
फ्री चैम्बर्ड हो सकता है, फोर चैम्बर्ड हो सकता है। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो कॉर्डेट्स हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें ऑर्गन होते हैं कौन? किडनी। कौन होता है भाई? किडनी। किडनी पाई जाती है, किडनी आ गई वर्टिब्रेट्स में, किडनी आ गई, कैरेक्टर में आ गई किडनी। क्लियर आ गई यहां तक बात? बाकी तो कॉर्डेट्स के रिफ्लेक्शन मैंने शुरू में बताए थे, वो तो इसके साथ जुड़े ही रहे हैं। अगर हम अब इन वर्टिब्रेट्स को आल फिर डिवाइड करें, तो फिर डिवाइड हो जाते हैं दो आधार पे। एक वो जिनमें जबड़े हैं और एक वो जिनमें जबड़े नहीं हैं। एक वो जिनमें जबड़े हैं और एक वो जिनमें जबड़े नहीं है। यहीं से पकड़ लेते हैं, ये पॉइंट याद रहेगा आपको कि हमने कहां से किसे पकड़ा है। वर्टिब्रेट को आगे डिवाइड कर रहे हैं। अग्नैथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा, दो हैं। इनमें क्या है? जो फ्री, जो है ही नहीं, और इनमें जो परसेंट है, जबड़े। वर्टिब्रेट्स हैं। ये जो है बेटा, देखो कैसी की क्लास है। ये क्या है? क्लास क्या बोलते? सुपर क्लास होंगे। ये सुपर क्लास है, सुपर क्लास है। क्लास तो फिर इसके बाद बनेंगे आगे, सुपर क्लास है ये। देखो कैसी सुपर क्लास है ये, बहुत क्या करेक्टर आया है। दे ऑल आर एक्टोपैरासाइट्स, दे ऑल आर एक्टोपैरासाइट। हाँ, इसकी क्लास है साइक्लोस्टोमेट। सर ये डिजिटल दे रखा है। हैं? ये ये डिवीजन दिया है इन्होंने। इसके बाद जो है ना पीसीज एंड टेट्रापोडा, हाँ वो सुपर क्लास में है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। ये नया क्लासिफिकेशन है, ठीक है ठीक है। नए क्लासिफिकेशन में ये डिवीजन हो जाएगा एग्नेथा एंड, और एग्नाथा की ये क्या है? साइक्लोस्टोमेटा क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। और यहां पर भी फिर दो सुपर क्लास किया है इन्होंने ना, पीसीस एंड टेट्रापोडा। पीसीज की क्लास भी पीसीज ही है, पीसीज की क्लास भी क्या है? पीसीज है। और टेट्रापोडा की फिर चार क्लास हो जाएंगे, एम्फीबियंस, रेप्टिलियन, एप्स एंड मैमल्स। ठीक है, इन्हें बाद में देख लेंगे, पहले यहां पकड़ लें। ये जो साइक्लोस्टोमेटा है, साइक्लो साइक्लो का मतलब जानते हैं? जैसा क्या? सर्कुलर माउस। अब भैया जबड़े नहीं है इनमें। सर ये हाँ, इनमें जबड़े नहीं है, कैसे खाएंगे? और मैंने कहा पैरासिटिक है, मैंने कहा पैरासिटिक है। फिश के सब एक्टो पैरासिटिक है। ये क्या है? यानी किसी ना किसी मछली से जाके चिपक जाते हैं, ये किसी ना किसी मछली से जाके चिपक जाते हैं उसके बॉडी पर, और फिर क्या करेंगे? सक करेंगे। क्या करेंगे? सक। तो इनका माउथ जो है वो सर्कुलर है और सकिंग। माउथ कैसा है? सर्कुलर एंड सकिंग, यानी जो खींचेगा चूस चूस के खून है। जब आप क्या करते हैं, जब आपके दांत काम नहीं करते, दांत में चोट लग जाए, डॉक्टर खाना पीना बंद कर दे, आप भी सकिंग पे आ जाते हैं। भैया खाना जो है आप पे आ जाएगा, है? आप सकिंग पे आ जाते हैं फिर, क्योंकि बाइट तो कर नहीं सकते आप। तो ये बाइट नहीं कर सकते क्योंकि जो नहीं है इनके, तो क्या करते हैं? सक करते हैं फूड को। और एक्टोपैरासिट है। क्या है? एक्टोपैरासिटिक है। क्लियर? और खास बात है इनमें, इनकी बॉडी लॉन्ग है, इलोंगेटेड है। क्या है? इलोंगेटेड है। और 6 to 15, कितना? 6 से 15 गिल स्लिट्स हैं इनमें।
कितने हैं बेटा? 6 से 15 गिल स्लिट्स पाए जाते हैं साइक्लोस्टोमेटा में। ये जो संख्या, ये सारे पॉइंट है जो याद करने के हैं। इनमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है, देखो एनसीईआरटी छोटी बड़ी लिखी गई हो, लेकिन वो मानते हैं कि हर एक लाइन पे सवाल, हर एक लाइन पे प्रश्न। वो चाहते हैं आपने कितनी शार्पली ये पढ़ी है, वो ये नहीं जानते कितना वाइड आपको नॉलेज है ना। वाइड नॉलेज नहीं, तो इस नॉलेज का करना क्या है, ये नॉलेज तो कंपटीशन का है। आपने शार्प, आपका दिमाग शार्प कितना है, कितनी शार्पली आपने स्टडी किया है, ये वो चाहते हैं, ठीक है नहीं। तो साइक्लोस्टोमेटा में कितने पेयर गिल स्लिट है? 6 to 15 गिल स्लिट है। क्लियर? और भैया इनमें कोई भी स्केल नहीं है और कोई भी फिन नहीं है। सर गिल स्लिट, सपोज कीजिए ये एक मेंबर है, स्लिट का मतलब पोर, स्लिट का मतलब पोर, गिल्स के पोर, जहां गिल्स को जाएगा पानी, गिल स्लिट्स, ठीक है ना, उन्हें बोलते हैं गिल स्लिट्स। गिल स्लिट बहुत आ रहा है ना, कोऑर्डिनेट्स की कैरेक्टर में आया गिल स्लिट, है ना, ये वही गिल स्लिट है। इनकी संख्या किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, तो इनमें कितनी है? 6 से 15। क्लियर? और कोई भी फिन इनमें नहीं। कौन से वाले? कौन से फिन? कौन से फिन नहीं है इनमें? क्या कहते हैं उन्हें? कौन से फिन नहीं है बताओ? फिश में देखा है पेक्टोरल पेल्विक फिन देखे हैं? इनमें पेक्टोरल होते हैं और पेल्विक। भाई पेक्टोरल गर्डिल होती है, पेल्विक गर्डिल होती है, इनमें फिन आगे वो पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन। डायरेक्शन के लिए कोडल होते हैं, डायरेक्शन के लिए क्या होती है? पूंछ। डायरेक्शन के लिए क्या होती है? हमेशा पूंछ। पूंछ होती है, वो डायरेक्शन को चेंज करती है, ये मूवमेंट के लिए हो। दोनों करते हैं ये, क्या चीज? मतलब कौन सी चेंज करते हैं? आपके हाथ और पैर दोनों चलते हैं, नहीं भी चलता है। हमारे हाथ फ्री हो गए हैं, लेकिन हम अपने से नीचे आ जाए, गाय भैंस में आ जाओ, होल्डिंग एंड हैंडलिंग दोनों काम करते हैं उनके, है ना। तो ये चूंकि पानी में है तो दोनों से काम, ठीक है, नहीं होते, कोई से भी नहीं होता ना ना, प्लेन बॉडी है, ठीक है। स्केल भी नहीं होते, स्केल होते हैं ना फिश के शरीर पे, फिश कितने बच्चे खाते हैं? एक्सोस्केलेटन पे स्केल उतारने पड़ते हैं ना उसके ऊपर से, शल्क उतारने पड़ते हैं ऊपर से, या ऐसे ही खा जाते हो? हाँ, उतारने पड़ते हैं। तो ये स्केल इनके पास नहीं है, ये स्केल इनके पास नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, इनकी जो क्रेनियम है और जो वर्टिब्री है कॉलम है, वो कार्टिलेजनस है। वो क्या है? कार्टिलेजनस। कार्टिलेजनस है बेटा। कार्टिलेजनस का मतलब तो जानते हैं ना? कितने बच्चे जानते हैं कार्टिलेज को? क्या होता है कार्टिलेज? हैं? कितने बच्चे जानते हैं कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज और बोन, एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे जानते हैं, हैं? उपास्थि और अस्थि कितने बच्चे जानते हैं? उपास्थि और अस्थि क्या अंतर होता है दोनों में? हाँ, क्या अंतर होता है? वो क्या होती है? सॉफ्ट होती है उपास्थि। उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, दैट्स वाई वो थोड़ी सॉफ्ट रहती है। और अस्थि में, बोन में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसीन। कौन सा प्रोटीन होता है? ओसीन प्रोटीन होता है, दैट्स वाई ठीक है ना। ये इनमें कार्टिलेज है भाई, क्या है? कार्टिलेज है, ये सामान्यतः। अच्छा, इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना,
वो ओपन है ना? क्लोज है, सॉरी इसमें क्लोज है। ओपन किस में आया कुछ? क्लोज है ना बेटा? ये मुझे डिस्टर्ब कर दिया। वैसे तो क्लोज ही होना चाहिए क्योंकि एडवांस जस्ट आ गया है ना? कोऑर्डिनेट्स आ गया है और हमने हर्ट की बात कर ली है। हाँ, क्या है? क्लोज्ड है। ओपन कार्टिलेजिनस फिश में देखना कैसा दिखा रखा है? कार्टिलेजिनस फिश इसमें चैम्बर हार्ट और बस एक और है, नहीं क्लोज ही है। क्लोज ही है ना? ये कहाँ से पॉइंट चलो आ जाएगा। कार्टिलेज तो पॉइंट हाँ, पता लग जाएगा कहाँ। या तो कोई मेंबर है, कोई मेंबर हो सकता है, किसी मेंबर से कंफ्यूजन हो, किसी मेंबर से कंफ्यूजन होगा। गिल स्लिट हो गए, हार्ट में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है। और भैया ये वैसे तो मैराइन है, वैसे तो क्या है? मैराइन है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन के लिए प्रवास करते हैं, जाते हैं फ्रेश वाटर। कहाँ जाते हैं? वहां अंडे देते हैं, अंडे से लार्वा बनता है और उसके कुल क्या बात है? हैं? कौन? आरिफ जी भाई देखो, क्लास को पूरी डिस्टर्ब ना करो। अगर आपको फोन चलाना है तो आप अलग जाके चला सकते हो, ठीक है ना? कहीं तुम्हारा भी नंबर ना आ जाए। जो सिफारिश करता है उसका आ जाता है जल्दी। बाबा खबर जमारा तुम्हारा नाम क्या है? बस तुम दोनों जाओगे यहाँ से, डिस्टर्ब मत करो क्लास को। अगर क्लास में पढ़ने का मूड नहीं है तो चुपचाप उठो और बाहर चले जाओ। डोंट डिस्टर्ब द होल क्लास। इन्हें बच्चों को पढ़ने दो, अपना भविष्य बनाने दो। आपने तो बना लिया तो इन्हें बनाने दो, है ना? हैं? जाओ सुन आओ, सर को बता के जाना, आरिफ सर को। तो ये बेटा उसके बाद ही कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? और लार्वा जो है वापस मूव कर जाता है मैराइन, फिर वही एडल्ट लाइफ में आ जाता है। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है? इंटरनल है। इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है शायद। हाँ, यहीं से कंफ्यूजन। अब आगे बात समझ में, कहाँ कंफ्यूजन। फर्टिलाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल है, ठीक है? यही था कंफ्यूजन पॉइंट कि बड़ी शरीर से बाहर है कुछ ना कुछ चीज। समझ में आ गया? इसमें कौन कौन है भैया? लैम्प्री है। कौन है? लैम्प्री है। हैग फिश है। कौन है? लैम्प्री और हैग फिश। इनके बायोलॉजिकल नेम देख लेना, लैम्प्री और हैग फिश के। लैम्प्री को क्या कहते हैं? हैं? मेट्रो हाँ, पेट्रोमाइजोन। और दूसरी क्या है? मिक्सिन। एगफिश। इनके दोनों नाम याद रख लेना भैया, ये दोनों नाम से पूछी जाती है। कार्टिलेजिनस फिश है ये सारी की सारी। अब इसके बाद आती है नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा के अंदर भैया वो है जो जिसके अंदर क्या है? जबड़े हैं। क्या है? जबड़े हैं। और इनमें बेटा फिन है। फिशीज में क्या होते हैं? फिन्स। और इनमें क्या होते हैं? लिम्ब। टेट्रापोडा में क्या होते हैं? लिम्ब। फिन्स एंड लिम्ब। पख होते हैं इसमें, पख। क्या होते हैं?
पक, जिन्हें फिन बोलते हैं, पेक्टोरल एंड पेल्विक बोन। ये भी दो श्रेणियों में, एक वो जो कार्टिलेजनस बोन है और एक वो जो बोनी फिश है। एक वो जो कार्टिलेजनस है और एक वो जो, भाई चोक लाइयो। अच्छा ठीक। तो भैया फिशिस को भी दो भागों में बांट दिया गया है, कॉन्ड्रियोस्टी एंड ऑस्टियो, कॉन्ड्रियो, सबसे पहले हमने कॉन्ड्रियोप्सिस, ये कार्टिलेजनस बोन है, बोन ये फिश है कार्टिलेजनस, फिश है कार्टिलेजनस, ठीक। इनमें हालांकि एनसीईआरटी ने इसमें कहीं नहीं कहा कि इनमें गिल स्लिट कितने हैं, लेकिन 5 to 7 पेयर होते हैं वैसे। कितने होते हैं? 5 to 7 पेयर के लगभग। हालांकि एनसीईआरटी ने इसमें नहीं बताया, संख्या नहीं खोली है इनकी, लेकिन ये 5 to 7 पेयर इनमें गिल स्लिट होते हैं, विदाउट ओपरकुलम, विदाउट ओपरकुलम। ओपरकुलम क्या होता है? गिल कवर के, गिल के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, भाई छिद्र है, छिद्र को भी एक ढक के रखते हैं, ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है। हाँ अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ये क्या है बेटा? मैरीन है। क्या है? मैरीन है, यानी समुद्री। और समुद्र में क्योंकि इन्हें रहना पड़ता है, और समुद्र में रहने के कारण इनके शरीर बहुत बड़े हैं, और इनमें एयर ब्लैडर भी नहीं है, एयर ब्लैडर भी नहीं। और समुद्र में इन्हें तैरना है और शिकार भी करना है, तो इस कारण से इनकी बॉडी इस प्रकार से डिजाइंड है कि वो वाटर के प्रतिरोध को कम से कम कर सके, जो वाटर करंट है और जो वाटर है उसके रेजिस्टेंस को कम से कम कर सके। इस कारण से उनकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइंड, धारा रेखित हो जाती है। कैसी हो जाती है? धारा रेखित, यानी पानी का रेजिस्टेंस जो चारों तरफ है उसे आसानी से चीर सकती है, उसे आसानी से क्या कर सकती है? चीर सकती है। तो स्ट्रीमलाइन बन जाती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी। आपने देखा होगा जब भी आप कोई ऐसी चीज तैयार करते हैं जिससे वाटर में या एयर में मूव कराना हो, तो उसका जो डिजाइन है वो आप जनरली क्या लेते हैं? स्ट्रीमलाइन लेते हैं। क्या लेते हैं? स्ट्रीमलाइन। बच्चे जब छोटे से होते हैं तो एक हवाई जहाज बनाते हैं ना, तो वो भी आगे से नुकीला बनाते हैं, जिससे क्यों बनाते हैं नुकीला? कि भैया उसे उड़ना है, तो उसे हवा का प्रतिरोध कम से कम हो, एयर रेजिस्टेंस क्या हो? कम से कम हो, तो वो नुकीला है आगे से। ऐसे ही यहाँ पर है कि पानी का प्रतिरोध कम से कम हो, तो बॉडी क्या बन गई है? स्ट्रीम लाइन। तो बॉडी क्या होती है बेटा इनकी? स्ट्रीम लाइन है। इनमें जो स्केल हैं, स्केल 3 प्रकार के हैं बेसिकली। अगर स्केल का, अगर बीएससी वगैरह जो बच्चे करते हैं वो आगे अध्ययन करते हैं, इनमें जो स्केल है वो ब्लैकॉइड प्रकार, सबसे साधारण प्रकार के कौन से हैं? ब्लैकॉइड। कैसे स्केल है? ब्लैकॉइड प्रकार के स्केल इनमें पाए जाते हैं। हाँ, फ्लोट में काम करते। इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता, इनमें एयर ब्लैडर इसलिए बेटा फ्लोट नहीं कर सकते ये, इसलिए इन्हें लगातार तैरना पड़ेगा, अपने शरीर को मूवमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोट नहीं कर सकते, फ्लोट नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें लगातार स्विमिंग करना पड़ता है। इनके जबड़े हैं, और जबड़े बहुत मजबूत है, जबड़े बहुत क्या है? मजबूत है। और इनके जबड़ों के अंदर दांत भी हैं। क्या है? और इनके दांत जो हैं वो वास्तव में जो प्लेकोइड स्केल है, जो बाहर स्केल है, उन्हीं का ही रूपांतरित रूप है। क्या है? हाँ। और इनके जो दांत होते हैं ना बेटा, हमारे दांत तो थिकोडोंट होते हैं। क्या होते हैं? थिकोडोंट। क्या जानते हो क्या होते हैं थिकोडोंट? एक गर्त में लगे होते हैं, जबकि इन में थिकोडोंट नहीं होते, प्लूरोडोंट होते हैं, ऊपर ही लगे हैं, जबड़े में ऊपर ही है बस, या चिपके हुए होते हैं। जो चीज चिपका दी जाए ना, जैसे ऐसे हमारे तो गड्ढे के अंदर है, निकालेंगे तो पूरा गड्ढे के अंदर जड़े हैं, इनमें जड़े नहीं है,
न्यूरोडोंट है, ऊपर ये होते हैं, है ना। प्लेकोइड स्केल का डरविजन है, बैकवर्डली मूव रहते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ, है ना। और भैया जबड़े इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि धातुओं को भी काट दे, धातुओं को भी काट दे, इतने जबड़े इनके स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये कार्टिलेजस है, कार्टिलेज का मतलब है इनकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किसकी बनी है, कार्टिलेज की बनी है। मेल एंड फीमेल होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अच्छा, हार्ट जो है 2 चैम्बर है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, एक ऑरिकल है उसमें एक वेंट्रिकल है, ठीक है। रेस्पिरेशन वही गिल्स के द्वारा है, गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है। अंडे देते ये बच्चे देते हैं ज्यादातर, वीवी पैरस हैं ज्यादातर, क्या है। और जो वीवी पैरस है उनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट। क्लियर। कौन है बेटा ये, इसमें आती है शार्क, स्कोलियोडोन। कौन आता है, स्कोलियोडोन, स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन को क्या कहते हैं, डॉग फिश, डॉग फिश है। कौन सी, शार्क जो है वो कहना पड़ेगा शो कर दिया, तो फिर इस क्लास के सारे नंबर शो करेंगे। नहीं, ये तो मेंबर की बात है, शार्क आया खाली, शार्क के अलावा बहुत सारे मेंबर है ना, शार्क के अलावा भी दूसरे मेंबर हैं। शार्क जो है शो करती है, आदमी को भी खा जाती है ना। अलग अलग व्हाइट शार्क है ना, और ये कह रहा हूँ वेल शार्क है, बहुत भयानक भयानक शार्क हैं। और शार्क उनके जबड़े इतने मजबूत हैं कि जो गोताखोर होते हैं, जो कवच पहन के जाते हैं, वो क्या होते हैं, कवच पहन के जाते हैं जंजीरों वगैरह का। तो कवच ऐसा होना चाहिए ना जो मूव भी करे पानी के अंदर से, और वो भी हो उनके दांतों से निकालते हैं, इतने मजबूत होती है। इसलिए शार्क जो है खतरनाक प्राणी है। शार्क जो है, देखा भी होगा आपने, डिस्कवरी चैनल वगैरह देखा होगा, शार्क देखते हैं ना उसमें। हाँ, और इनमें एक चीज और भी है, अगर आपने देखा होगा जब शार्क के लिए जाते हैं, जिसके जख्म वगैरह होते हैं ना, उसे लेके नहीं जाते साथ में, क्योंकि इनकी सेंसरी पावर बहुत तेज होती है। जहां इन्हें ब्लड स्मेल आई और फिर ये पागल हो जाए ना, बहुत तेज है। चलिए, और ये हुई कार्टिलेजिनस फिश, है ना। अब आते हैं ऑस्टियो, ये ऑस्टियो मतलब, ऑस्टियो शब्द से क्या शब्द आ रहा है, बोन, बोनी फिश है। क्या है ये मैराइन और फ्रेश वाटर बच्चों बोथ हैं, मैराइन भी है और फ्रेश वाटर भी है, दोनों में है। ठीक, स्ट्रीम लाइन शरीर है, कुछ अंतर है बस इनमें और इनमें। स्ट्रीम लाइन शरीर है, इनमें 4 पेयर गिल स्लिट है। गिल स्लिट कितने हैं, 4 पेयर। हाँ, एक चीज रहेगी उनमें, उनके जो पेल्विक फिन है उनमें क्लैस्पर होते हैं, मेल में एक संरचना होती है, क्या, क्लैस्पर। क्लैस्पर हेल्प इन रिप्रोडक्शन, वो है। हाँ, सेक्सुअल डायमोर्फिज्म है, सेक्सुअल डायमोर्फिज्म है साथ में। इसका मतलब यही है सीधा। 4 पेयर गिल स्लिट है बच्चों, कितने हैं, स्केल, टिनॉइड। स्केल कौन कौन से प्रकार के हैं, साइक्लोइड एंड टिनॉइड, दोनों प्रकार के स्केल इनमें पाए जाते हैं। स्केल का मतलब सल पाए जाते हैं। हार्ट में 2 चैम्बर हैं, हार्ट में क्या है, 2 चैम्बर। हाँ, एक चीज और महत्वपूर्ण, गिल्स के ऊपर ओपरकुलम पाया जाता है, गिल्स के ऊपर एक ओपरकुलम कार्टिलेजिनस में नहीं था, यहाँ है। यहाँ पर एयर ब्लैडर नहीं था, यहाँ पर एयर ब्लैडर है, वो कार्टिलेजिनस थे, ये बोनी है। वहां प्लेकोइड स्केल थे, यहाँ साइक्लोइड एंड टिनोइड टाइप के, ठीक है ना, ये डिफरेंस है। हार्ट में वही 2 चैम्बर हैं, एक ऑर्किड और एक वेंट्रिकल, ठीक। ओवी पैरस है, क्या है, ओवी पैरस, ओवी पैरस अंडे दे,
वो बीवी पैरस बताई थी मैं, ये ओवी पैरस है, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया उनमें और इनमें, जो डिस्टिंक्ट डिफरेंस है। कुछ फ्रेश वाटर है, कुछ मैरीन वाटर है, कुछ पालने वाली जो घरों में पालते हैं आप लोग, है ना, जो घरों में पालते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, कुछ मेंबर ऐसे हैं भैया इसके जो करंट मारते हैं, टॉर्पीडो, हाँ, इलेक्ट्रिक पैदा की जाती है, हाँ, है, हाँ, वो जो उसमें छुटा है मेरा पौंड की चीज में, वही छुटा है मेरा पौंड की थी। और एक है जो स्टिंग है, ये पॉइजनस ट्राइगोन, ये इसमें छुटे हैं मेरे, वो लिख लेना। इसमें सामान्य मेंबर है, खाने पीने वाले हैं, जनरली इतना अटैक नहीं है, अटैकिंग मेंबर नहीं है, सारे के सारे। कुछ मेंबर खाए भी जाते हैं, है ना? कुछ समुद्र में रहते हैं, समुद्र में रहने वाला जैसे सी हॉर्स, सी हॉर्स देखा है, हिप्पो कैंपस, हिप्पो, एक हिप्पोपोटेमस है, एक हिप्पो कैंपस है। हिप्पोपोटेमस कौन है? एक मैमल है, दरियाई घोड़ा, और ये हिप्पो कैंपस है, समुद्री घोड़ा, ठीक है ना? इसलिए ये कंफ्यूजन भी याद रखना, क्लियर? लेबियो, रोहू मछली, कतला बहुत खाई जाती है ना, रोहू और कतला, है ना? ये फ्रेश वाटर स्पीसीज है, कैसी है? फ्रेश वाटर स्पीसीज है। और समुद्री घोड़ा कैसा था? समुद्री, नाम ही समुद्री घोड़ा है तो क्या होगा? मैरिन है ना? नाम ही समुद्री घोड़ा है तो क्या है बेटा? ये मैरिन फोम, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैरिन फोम का और दिया हुआ है इसमें शायद आपकी बुक में, है एक्जोसिटस, हाँ, फ्लाइंग फिश, एक्जोसिटस का भी एग्जाम्पल दिया, फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली फिश। यही वो ग्रुप है जो क्या गया, एम्फीबियंस बना फिर बाद में जाके, यही वो ग्रुप है जो एम्फीबियंस की तरफ बढ़ा। इसके अलावा आपके घरों में पाई जाने वाली बीटा, है ना, बीटा फिश, है क्या चीज? गप्पी, हाँ, काली काली सी, बहुत सारी हैं इसमें। आपकी एनसीईआरटी में 2 ही दे रखी है, एनसीईआरटी में 2 ही दे रखी है, लेकिन आप खरीदने जाओगे, एक्वेरियम खरीदने जाओगे तो कहीं दिखा देगा, छोटी छोटी शार्क भी दिखा देंगे, वो तो शार्क भी होते हैं छोटी छोटी, है ना, वो भी दिखा देते हैं, पानी में उंगली काट लेगी वो, दांत है उसके, है बिल्कुल उससे लग के चलती है, किससे? एक्वेरियम से, बहुत से एक हाँ, एक पूरी सरफेस पे रहती है, एक बहुत ज्यादा उछलती कूदती रहती है, अलग अलग तरह की फिश है उसके, हाँ, अलग अलग तरह की फिश है। तो ये भैया ये है आपका किसके बारे में? मत्स्य वर्ग के बारे में। इसके बारे में मत्स्य वर्ग के बारे में, इसके बारे में मत्स्य वर्ग के बारे में, क्लियर? कैरेक्टर आगे समझ में? अब आपका आता है टेट्रापोडा। क्या आता है बेटा? टेट्रापोडा का क्या मतलब है हिंदी में? 4 पैर, चतुष्पादा, हाँ। अभी 5 मिनट है, और कल वैसे भी छुट्टी है ना, बात तो पढ़ना चाहिए, हाँ। रुको, एक बात सुनो, मैं बहुत बार कहता हूँ ये बात, फिर सुन ले बच्चे। पढ़ने के लिए सबसे पहले, ये आउट ऑफ द मतलब सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपके स्वास्थ्य से सबसे पहली बात तो है कि सब बच्चे सुबह उठ के जो पढ़ने वाले हैं ना, 15-20 मिनट बेटा प्राणायाम और एक्सरसाइज जरूर किया करो। तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन नहीं है, बहुत कम है ही नहीं ऑक्सीजन। अभी आपके साथ लगाई जाएगी मशीन तो ऑक्सीजन 90, 92, 93 निकलेगी, 100 किसी की भी निकलने की ना, ऐसी निकलेगी। ऑक्सीजन कम है, क्यों? क्योंकि बिल्कुल भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते। कितने बच्चे करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज सुबह को? सर ये कह रही झाड़ू पोछना तो आता है। देखो, आप कुछ अपनी ऑक्सीजन की एक्सरसाइज जैसे ही अपने बेड पे से उठते हैं, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होते हैं, कर सकते हैं।
मैंने पहले बताया था, 2 प्राणायाम आपके फेफड़ों के ऐसे हैं जो आप साध सकते हैं, है ना, और वो करने चाहिए। एक कपालभाति और एक अनुलोम विलोम। क्यों? देखो बेटा, यहाँ सारा खेल ऑक्सीजन का और प्रोटीन का है हमारी बॉडी में। ऑक्सीजन है तो हम स्वस्थ हैं, अच्छी प्रोटीन है तो हम स्वस्थ हैं। ऑक्सीजन कम, बेकार प्रोटीन, हम अस्वस्थ हैं, कुछ भी खाएं कुछ भी पिए बेकार। तो सब बच्चे एक तो थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, स्टेमिना बनेगा आपका बैठने का, ठीक है, मसल्स को ऑक्सीजन मिलेगी तो अपने आप मजबूत हो जाएंगे। उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही कई सालों से, वो पड़े हैं दबे हुए। नंबर 2, कुछ हाथ पैर हिला लिया करो, बैडमिंटन ही खेल लिया करो, है ना, आधा पौना घंटा बैडमिंटन खेल लिया करो। क्रिकेट खेलना सबसे बेकार गेम। क्रिकेट खेल में कोई एक्सरसाइज नहीं होती। रुको रुको, एक बॉलर बॉल कराएगा ना, 12 बेवकूफ उसे देखेंगे। क्रिकेट को अमेरिकन वाले पहले इडियट गेम बोलते थे, कि जिसमें एक फेंकता है, एक खेलता है, बाकी सब दर्शक हैं। कुछ मैदान के बाहर, कुछ मैदान के भीतर, है ना। भागेगा वो जिसकी तरफ बॉल जाएगी, भागेगा वो जो बॉल करेगा। ये एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब आप कंटिन्यूअसली करो अपनी एक्सरसाइज, भले ही रस्सा कूदे, भले ही रस्सा कूदे, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, रस्सा कूदना दोनों के लिए एक्सरसाइज है। नंबर 1। नंबर 2, भैया फ्रूट खाया करो, ये चाउमीन पाउमीन छोड़ दो, सबसे बड़ा जहर खा रहे हो, है ना। ये छोड़ दो, जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन आप ऐसा रहोगे कि भैया छिड़ गए हो, जिंदगी कुछ और भी है तुमसे बाहर। कितने बच्चों ने छोड़ दिया? 6 बच्चे ने छोड़ दिया। पहले रेडी पे से उतरता ही नहीं था। रेडी मेरी थी, हाँ, रेडी पे से 7 बात खुलवाएगा, है ना, पहले रेडी पे से नहीं उतरता था। तो बेटा चाउमीन सबसे, ये जितने भी है ना, इसमें होता है ऑर्गेनो। क्या होता है? ऑर्गेनो। किसी की दुकान क्या है, कहेगा मेरे तो पेट पे लात मार रहे। ऑर्गेनो है बेटा, है ना। और ऑर्गेनो आपकी हड्डियों के लिए कोई अच्छा केमिकल नहीं है, आपकी हड्डियों में जान नहीं है, इसलिए आप 2 घंटे एक क्वेश्चन में बैठ नहीं सकते, 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास रेगुलर नहीं कर सकते। यही आपके शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। और भैया जिस देश के नौजवान इतने मजबूत हो गए, जो 4 घंटे भी नहीं बैठ सकते एक क्वेश्चन में हवा के नीचे, तो उस देश का तो नाम ही भला करेगा। हाँ, देखिए बच्चों, इसलिए है ना, मजबूत करो अपने आप को। चलिए, टेट्रापोडा की हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा खत्म कर दूं, अब फिर कल यहीं से शुरू कर देंगे हम। चतुष्पादा हैं, चतुष्पादा वो हैं जिनमें गमन के लिए 2 अग्रपाद फोरलिम्ब और 2 हिंडलिम्ब होते हैं। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है एम्फीबियंस को, रेप्टिलियंस को, एव्स को और मैमल्स। तो परसों हम ये फिनिश करेंगे, और परसों टेस्ट भी हो सकता है, हो सकता है टेस्ट, संभावनाएं हैं। केवल मैंने बताया था कौन से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का होना है टेस्ट आपका, केवल उसी का लिया जाएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लिया जाएगा, जब टेस्ट होगा और उसी का आपको देना है, ठीक है। थैंक यू। पढ़ो, अच्छे बनो, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो लगे रहे, बस वो बहकावे में ना आए, मत करो। उन बच्चों के 2 नाम क्या क्या थे भाई?